बिहार चुनाव का ये दौर है और बिहार में इस समय अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया का भी रिप्रेजेंटेशन जा रहा है। हम थोड़ा सा बिहार के इस पॉलिटिकल नेक्सस को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ है अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट धीमान विजय मानकर साहब। मानकर साहब, एक बात आपसे समझना चाहेंगे, बिहार इलेक्शन को आप कैसा देख रहे हैं, क्योंकि आपका भी इधर एक प्रेजेंस दिख रहा है। बिहार इलेक्शन में बदलाव आने की संभावना है जी। और जो नीतीश कुमार और बीजेपी की जो गवर्नमेंट है एनडीए की, तो उसको टफ चैलेंज जो है वो बिहार में हो रहा है और गवर्नमेंट बदलने की संभावना है। अभी तो चुनाव शुरू होगा तो और ज़्यादा क्लियर होगा। और हम भी स्वयं जो है, हमारा भी अलायंस है, लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो सेक्युलर, उसके साथ अलायंस है, जिसके प्रेसिडेंट डॉक्टर सत्यानंद है। उसके बाद में राष्ट्रीय जन कल्याण पार्टी सेक्युलर, जिसके जो अध्यक्ष है अनिल पासी जी है, इनके साथ एपीआई का अलायंस है। और हम लोग भी स्वयं जो है 100 के ऊपर सीटें जो है तीनों मिलके जो है 100-125 सीटें लड़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि कुछ सीटों को विन करेंगे। और मेनली जो है वो जो एनडीए की सरकार है उसके फेलियर्स को जो है बिहार के लेवल पर और नेशनल लेवल पर उजागर करके एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। कितनी संभावना देख रहे हैं आप? संभावना मुझे अभी 50-50 लग रही है, क्योंकि क्लियर अभी इलेक्शन होगा, लेकिन नीतीश कुमार का जो पिछले 15 सालों में टर्म वाइज जो शासन रहा है उसमें काफ़ी फेलियर्स है, क्योंकि बिहार अभी भी एक बहुत पिछड़ा राज्य है। काफ़ी लोगों को वहाँ पर माइग्रेट होना पड़ता है रोज़गार के लिए। फिर हमने देखा कि कोरोना बंदी में भी मोदी सरकार रहते हुए भी जो है सबसे ज़्यादा जो वर्कर्स थे वो बिहार के ही थे और उनको फिर काफ़ी दिनों तक पैदल चलकर वो गए और बाद में ट्रेन शुरू हुई। तो इस तरह के काफ़ी इशू है। या इंडस्ट्री का डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है। बाढ़ की समस्या इतने सालों से बिहार में है कि हर 6 महीने बाद में जो है वो अब कुछ बसाते और फिर बर्बाद हो जाता है। इसके लिए कोई अल्टरनेटिव प्लान नहीं बनाया है। ये बहुत सारे इश्यूज़ है। फिर रिजर्वेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है, वो अभी तक नहीं हुई है। और किसानों की समस्या तो है ही है। ये तमाम जो चीज़ें हैं, इसमें जो है नीतीश कुमार की जो गवर्नमेंट है वो एक तरह से फेलियर गवर्नमेंट है। यही मेन जो है एपीआई का और हमारे अलायंस का जो है वो से है। और बाकी पार्टीज़ भी जो है इस तरह से प्रयास कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार जो है वो कुछ बदलाव, बड़ा बदलाव बिहार में नज़र आएगा। क्या एंटी इनकम्बेंसी देखते हैं आप बिहार में? बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी है ही है, क्योंकि 15 साल हुए और अगर बिहार अभी भी जो है वो डेवलप नहीं कर पा रहा है, जबकि नीतीश कुमार की एनडीए की गवर्नमेंट वहाँ है और केंद्र में जो है वो मोदी जी की सेकंड टर्म गवर्नमेंट है। फिर भी अभी तक स्पेशल पैकेज जो बिहार को देना था या स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा बिहार को देना था वो भी अभी तक जो है मोदी गवर्नमेंट ने एग्री नहीं किया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर अगर पॉइंट वाइज अगर जाएंगे तो नीतीश गवर्नमेंट फेलियर हुई है। और इसका जो है जनता जो है नीतीश गवर्नमेंट को चेंज करके एक नई अल्टरनेटिव गवर्नमेंट लाने की सोच बिहार में ज़रूर रख रही है। उसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि एपीआई का जो अलायंस है हमारा एलजेपी सेक्युलर के साथ में और राष्ट्रीय जन कल्याण पार्टी सेक्युलर के साथ में, ये भी 125 सीट पे जो है वो कुछ अच्छा परफॉर्मेंस देगा। और कुछ सीटें हम भी जो है वो जीत के अल्टरनेटिव गवर्नमेंट यदि बनती है तो उस पर फिर विचार किया जाएगा। अक्सर हम लोग देखते हैं कि इलेक्शंस में इस बात पर बड़ा जोर दिया जाता है कि जो सत्ता पक्ष के खिलाफ जो विपक्ष होता है वो उस पूरे विपक्ष ने इकट्ठे हो जाए तो वो सत्ता पक्ष को बाहर कर सकता है। ये एक बात चलती है और ये कहा जाता है कि जब विपक्ष बिखरा बिखरा होता है तो पक्ष वाले लोग फिर से आ जाते हैं। आपकी मान्यता कैसी है? देखिए, अभी एक तो अलायंस स्ट्रांग है ही है और जैसे हम हमारे अलायंस को भी थोड़ा सा जो है बिगनिंग है, लेकिन हम भी फॉर्मेडेबल मान रहे हैं। तो अब हमारे एफपीटीपी में जो सीटें होती है, जैसे मान लीजिए 243 जो है सीटें हैं बिहार में, उसमें जो है कितना वोट परसेंट कितने सीटों के ऊपर कौन से अलायंस को मिल रहा है, उससे जो है वो सीटों का आंकड़ा आएगा। एकदम ऐसा नहीं होगा कि अगर 2 या 4 अलायंस है तो एकदम जो रूलिंग अलायंस है वो जीत जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपका वोट परसेंटेज कहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर में। सबसे बड़ा मुद्दा क्या देखते हैं आप इस बार चुनाव में बिहार के? बिहार के चुनाव में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो नीतीश कुमार की गवर्नमेंट का जो विफलता है उसका है। एक तो सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा है, फिर बिहार के औद्योगिकरण का मुद्दा है, बाढ़ की समस्या का जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आरक्षण को जो है ईबीसी और ओबीसी के आरक्षण को और एससी के आरक्षण को बढ़ाने का जो है वो मुद्दा है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो लाकर उसमें भी जो है रोज़गार मिले बिहार के लोगों को, इसका एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जो माइग्रेशन है यानी जो स्थानांतरण है, जो बेरोज़गारी जी के वजह से स्थानांतरण होता है, वो रोकने के लिए जो वैकल्पिक नीतियां है वो एक बहुत बड़ा जो है वो मुद्दा है। और इसके साथ में जो है हम देख रहे हैं कि
बीजेपी की गवर्नमेंट्स का जहाँ जहाँ रहती वहाँ SC STs के ऊपर या माइनॉरिटीज़ के ऊपर या पिछड़ों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार होता है, वो भी एक मुद्दा है जो भेदभाव का मुद्दा है, अन्याय अत्याचार या एट्रोसिटीज़ का मुद्दा है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, इतनी व्यस्तता में आपने हमें हमारे लिए ज़रा वक्त निकाला। आपको हम जोड़े रखेंगे बिहार चुनाव के साथ।